मैं एक कहानी में विलन के रूप में ट्रांसमाइग्रेट होता हूं और सिस्टम के ऑर्डर्स एकदम सिंपल हैं। फीमेल लीड का सब कुछ निचोड़ लो और फिर उसे छोड़ दो। मेल लीड के लिए रास्ता साफ करो ताकि वो आकर बाजी मार सके। पर अफसोस, सिस्टम ने मेरे एंट्री का टाइम पूरी तरह गलत चुन लिया। विवियन के पास उसके नाम पर सिर्फ $200 बचे हैं और सिस्टम के ऑर्डर्स अभी भी एक पल के लिए नहीं बदले हैं। प्लेयर, जाओ और उसे सिड्यूस करो। एक हफ्ते में उससे एक मासराटी निकलवाओ, एक महीने में एक मैंशन। उसे सिड्यूस करो, उसे धोखा दो और फिर इस कंगाल औरत से पैसे निचोड़ो जो अभी अभी एक छत से कूदने वाली है। मैं सीधे सिस्टम से भिड़ जाता हूं। मैं अपनी जगह पर सीना तान कर हाथ बांधकर खड़ा हो जाता हूं। सिस्टम एकदम शांत हो जाता है। कुछ सेकंड्स के सन्नाटे के बाद वो आखिरकार हिचकिचाते हुए अपनी गलती मानता है। सॉरी प्लेयर, ये ज्यादा काम करने वाला इंटर्न अभी अभी काम पर लगा था और उसने आपके डिप्लॉयमेंट टाइम में एक छोटी सी गलती कर दी। ओरिजिनल स्क्रिप्ट के मुताबिक आपको 2 साल पहले ट्रांसमाइग्रेट होना चाहिए था। वो खुद को शांत दिखाने के लिए 2 बार खांसता है, पर हे, कोई चिंता नहीं। टाइमलाइन भले ही खराब हो गई हो, पर विलन का मिशन वही रहेगा। फिर वो अपना नाटक पूरी तरह छोड़कर रोने लगता है। ये मेरा पहला काम है और मैंने पहले ही इतनी बड़ी गलती कर दी। मेरा बॉस मुझे बर्बाद कर देगा। प्लेयर, प्लीज मुझे बचा लो। इस बात को छुपाने में मेरी मदद करो। एक बार जब ये सब खत्म हो जाएगा, मैं आपको जरूर पूरा पैसा चुकाऊंगा। मैं अपने सुपरवाइजर से डबल पॉइंट्स की रिक्वेस्ट करूंगा। अब अगर मैं ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक 2 साल पहले ट्रांसमाइग्रेट हुआ होता तो विवियन की कंपनी अभी अभी पब्लिक हुई थी और कामयाबी की एक बहुत बड़ी लहर पर चल रही थी। वो बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा नाम थी, एक राइजिंग टेक क्वीन जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। माजराती तो छोड़ो, वो अपनी मर्जी से एक मैंशन खरीद सकती थी। कई पुराने अमीर टाइकून्स उससे परिवार जोड़ने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे, एक परफेक्ट पावर मर्जर की तलाश में जो टाइटन्स का मैच हो। पर लगभग कोई नहीं जानता था कि विवियन के नाना जी का एक बार शहर से बाहर कंट्री साइड में एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें एक जवान किसान ने बचाया था जिसका फैमिली नेम जी था। उन्होंने एक वादा किया था, अगर उनके कभी बच्चे या पोते पोती होंगे तो उन बच्चों की आपस में बिट्रोथल यानी बचपन की शादी का रिश्ता तैयार हो जाएगी। परिवार से परिवार जुड़ेगा। पर फिर लाउस परिवार को वापस शहर बुला लिया गया और दोनों परिवारों के बीच का कांटेक्ट धीरे धीरे खत्म हो गया। वो बचपन का रिश्ता सब भूल चुके थे, सिवाय मेरे, एक साजिश करने वाला ठंडे दिमाग का विलन जिसने कहीं से उस कहानी को ढूंढ निकाला और पूरे देश का सफर करके बिना किसी शर्म के पुराने मिस्टर जी के पोते सेबेस्टियन का झूठा रूप धर लिया। मैंने सफेद झूठ बोला, विवियन के दम पर जिया, उसे धोखा देकर उसके पैसे ठगे और उसे मेरे साथ डेट करने और इंगेज होने का ऑर्डर दिया। और फिर ठीक उस पल जब उसे फंसाया गया और वो बैंकरप्ट हो गई, मुझे बिना किसी निशान के गायब हो जाना चाहिए था। यहां तक कि अगर वो अपनी जान देने की कोशिश भी करे तो मुझे पलटकर नहीं देखना था, कभी वापस नहीं देखना था, क्योंकि असली सेबेस्टियन ही इस कहानी का सच्चा मेल लीड है। ओरिजिनल नॉवल में पुराने मिस्टर जी के गुजरने के बाद सेबेस्टियन ने उनकी विल में उस बचपन के रिश्ते के बारे में जाना। उसने एक के बाद एक ट्रेन ली, बिना रुके ट्रांसफर्स किए, गिटहब, जब तक कि उसने आखिरकार विवियन की कंपनी को नहीं ढूंढ लिया। और अगले ही पल वो विवियन को छत के किनारे खड़ा देखता है। हद पर झूल रही थी, हिल रही थी, कूदने ही वाली थी। ये सेटअप था, क्योंकि ये एक रिडेम्पशन स्टोरी है। असली सेबेस्टियन कभी भी एक पत्थर दिल विलन की तरह दूर नहीं जाता। वो नर्म दिल है, दयालु है। वो उसे उसके सबसे दुख भरे पल में बचाता है। पर वो अब है कहां? वो दिल को छू लेने वाला रेस्क्यू कहां है? क्यों मैं, एक विलन, यहां इसकी जगह खड़ा हूं? सिस्टम 2 बार खांसता है। सॉरी प्लेयर, सिस्टम की एक एरर की वजह से मेल लीड के आने में भी देरी हो गई है। वो अगले 2 साल तक फीमेल लीड से नहीं मिलेगा। तो इस बीच क्या आप प्लीज ओरिजिनल स्क्रिप्ट का पीछा करते हुए फीमेल लीड को बस थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं? मैं बिल्कुल पूरी तरह से इस सिस्टम पर फटने ही वाला हूं। पर इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोल पाता, ठीक वहां छत के किनारे पर विवियन एक सोचा समझा कदम बाहर की तरफ बढ़ाती है। उसका दायां हाथ उस नेकलेस को पकड़ता है जो उसकी मां ने उसके लिए छोड़ा था। उसका पूरा बदन हिलता है। वो ऐसी लगती है जैसे किसी भी सेकंड गिर सकती है। अगर फीमेल लीड मर गई तो पूरी स्टोरी लाइन कोलैप्स हो जाएगी। वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। मेरा दिमाग फटने वाला है। सोचने का समय नहीं है,
अगले ही पल मैं अपनी पूरी ताकत अपने पैरों में लगाता हूं और आगे दौड़ता हूं। अपनी बाहों को विवियन की कमर के चारों तरफ बांध लेता हूं। अपने दुख में खोई हुई उसने इसे आते हुए नहीं देखा था। वो पीछे की तरफ झटका खाती है और हम दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। वो मुझे, इस अजनबी को जो कहीं से भी नहीं आया था, काफी देर तक देखती रही। धीरे धीरे लगता है बात उसके दिमाग में आई। उसने अपना सर हिलाया। उसके होठों पर एक दुख भरी मुस्कान थी। मुझे बचाने के लिए थैंक यू, पर मैं सच में जीना नहीं चाहती। एक बार जेम्स, जब आप चले जाएंगे मैंने उसकी बात काट दी। तुम अभी भी मरने वाली हो? अगर ये असली सेबेस्टियन होता तो वो विवियन को कंफर्ट देता, धीरे से और प्यार से उसे उस खाई से पीछे खींचता। पर मैं वो नहीं हूं। मैं मेल लीड की स्क्रिप्ट नहीं चुरा सकता। तो अगले ही पल मैंने अपना हाथ उठाया और उसे एक थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मरने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वो मर्द हूं जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। हमने अभी तक अपना समझौता तैयार नहीं किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मरने की? विवियन पूरी तरह से सुन्न हो गई। एक मर्द अभी अभी आकाश से टपका था और दावा कर रहा था कि वो उसका आने वाला पति है। कोई भी हैरान हो जाता। वो सालों तक सीईओ रही है, पर वो बहुत ज्यादा पेशेंट है। थप्पड़ खाने के बाद भी उसने बस अपना सर हिलाया। आपने गलत इंसान को चुन लिया है। अगले ही सेकंड मैंने दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दिया। गलत इंसान? प्लीज, मैं अच्छे से जानता हूं तुम कौन हो। तुम विवियन लू हो। तुम्हारे नाना जी और मेरे दादाजी पक्के भाई थे। उन्होंने जी विलेज में बचपन का रिश्ता तैयार किया था। मैंने अपनी सांस पकड़ी और बोलता रहा। मेरे गांव में हर कोई जानता है कि लू परिवार बहुत बड़ा बन गया है। शहर में तुम्हारी एक कंपनी है, एक मैंशन है, तुम एक सीईओ हो। तुम बस इस तरह दिखावा नहीं कर सकती कि यह रिश्ता जिंदा नहीं है। मुझे आखिरकार तुम्हारा सीईओ पति बनना है। विवियन ने अपने लाल गाल को सहराया। उसने एक पल के लिए सोचा, खड़ी हुई और मेरी तरफ देखा। कुछ क्लिक्स हुआ। सेबेस्टियन, सही ना? मेरे नाना जी ने ऐसी किसी बात का जिक्र किया था, पर लू परिवार अब बर्बाद हो चुका है। मैं वो नहीं हूं जो पहले थी। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो। हमें वो कहने ही वाली थी कि इसे कैंसिल करते हैं। मैं उसे बिल्कुल ये नहीं कहने दे सकता, क्योंकि अगर रिश्ता खत्म हो गया तो जैसे ही मैं पलट कर जाऊंगा, उसे छत के किनारे वापस जाने से कौन रोकेगा? मैं आगे बढ़ा और मैंने उसे कॉलर से पकड़ लिया। पूरी विलन वाली एनर्जी के साथ मैंने उसके चेहरे पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? तुम पत्थर दिल बेशर्म औरत! मेरे गांव में हर कोई जानता है कि मैं यहां पैसे वाले परिवार में शादी करने आया हूं। अगर तुम इस रिश्ते को अभी तोड़ती हो तो मैं दोबारा किसी को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? ठीक है, तो मैं ही मर जाता हूं। और सच कहूं तो इस मोड़ तक आते आते मैंने खुद को भी थोड़ा यकीन दिला दिया था। मैंने उसे एक तरफ धकेला और छत के किनारे की तरफ दौड़ा। कोई मुझे मत रोकना। विवियन ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो बस एक छोटे से सेकंड के लिए जम गई, फिर दौड़कर आई और उसने मेरी कमर के चारों तरफ अपनी बाहें बांध लीं। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई बेवकूफी मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगी, बस ये मत करो। ओ विवियन, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम बहुत ज्यादा दयालु हो, बहुत नर्म हो। तुम खुद अब और जीना नहीं चाहती, और फिर भी तुम किसी और को दुख में नहीं देख सकती। मैंने अपने होठों के कोने को एक शांत, सुकून वाली स्माइल में घुमा दिया, जैसे हम बरसों से दोस्त होंगे, और अपना एक हाथ उसके ऊपर डालकर उसे धीरे से सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ ले गया। अच्छे, मुझे खुशी है कि तुम होश में आ गई हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं मेरे गांव में काफी बड़ा कैच हूं। बहुत से लोग मेरे पीछे घूमते हैं, और मैं तुम्हें लूटने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जब हमारी शादी होगी तो बस मुझे $3 लाख दे देना, बस इतना ही। विवियन का सर एक झटके में ऊपर उठा। उसने मुझे घूर कर देखा। मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैंने अपना हाथ हिलाया, उसकी बात बीच में ही काट दी। पैसा नहीं है तो उधार रुको। वेविंग यानी छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। मैं उसके पास झुका। बेब, तुम नहीं चाहती ना कि लोग मुझ पर हंसें? मैं इमोशनली बहुत कमजोर हूं। अगर तुमने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो मैं शायद छत से कूद जाऊंगा। विवियन शांत हो गई। ज्यादा सही कहें तो उस सब के बाद जिससे वो गुजरी थी, कंगाली, जान देने की कोशिश,
वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके पास बहस करने के लिए बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। ये पुरानी सीईओ कंगाली के प्रोसीजर्स के चलते अब रहने के लिए कोई जगह नहीं रखती थी। यहां से ज्यादा दूर नहीं एक छोटा सा रेंटल अपार्टमेंट था, जिसे सिस्टम ने बस 30 मिनट पहले तैयार किया था। कंगाल होने के बाद भी विवियन के अंदर एक ऐसी एलिगेंस थी जो इस छोटी सी क्रैम्प्ड यानी तंग अपार्टमेंट में बिल्कुल अजीब लग रही थी। वो अपने हर एक इमोशन को एक खाली चेहरे के पीछे छुपा लेती थी। उसने बस एक छोटी सी बक्सी को मजबूती से पकड़ा हुआ था, जो उसकी मां ने उसके लिए छोड़ा था, और धीरे से बोली, थैंक यू। उसका चेहरा लाजवाब था। मैंने 1 सेकंड के लिए ज्यादा देर तक देखा, फिर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई। इतना फॉर्मल क्यों होना? मैं तुम्हारा आने वाला पति हूं, याद है ना? क्योंकि मैं उस दयालु मेल लीड जैसा बिल्कुल नहीं हूं। विलन के रूप में मेरे साथ रहते हुए उसके आगे बहुत सारे दुख आने बाकी हैं। विवियन सच में मरना चाहती है। उसके पास पकड़ने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। वो एम्बिशन जो उसके पास कभी थी, वो दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के धोखे से मिट्टी में मिल चुकी है। रेंटल अपार्टमेंट के उस तंग लिविंग रूम में वो पुराने सोफा पर शांत होकर सिमट गई, उस पहले कस्टम गाउन में लिपटी हुई जो उसके पिता ने उसे तब दिया था जब उसकी स्टार्टअप पहली बार कामयाब हुई थी। इसमें बहुत सारी यादें थीं। वो कभी इसे बेचने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। रात हो चुकी है। वो चाहे जितना भी खुद पर दबाव डाले, वो सो नहीं सकती। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करती है, वो उसी दिन वापस पहुंच जाती है जब उसकी कंपनी डूबी थी। स्टॉक के दाम लगातार गिर रहे थे, इन्वेस्टर्स गुस्से में फोन कर रहे थे, उसके स्टाफ के डरे हुए चेहरे, सब कुछ उसी एक खराब दिन में जम गया था। उसका आने वाला कल अब हमेशा के लिए एक ही शब्द से जुड़ गया था, फेलियर, यानी नाकामयाबी। विवियन उठकर बैठती है। वो अपने हाथ अपने चेहरे पर दबाती है और तब तक वैसी ही रहती है जब तक कि सूरज की पहली किरण पर्दों से अंदर नहीं आती। वो अभी भी मरना चाहती है। फेलियर्स को जीने का कोई हक नहीं है। जहां तक रिश्ते का सवाल है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। पर सेबेस्टियन अभी जवान है। इससे बेहतर है कि वो उस जैसे टूटे हुए परिवार के साथ अपनी बाकी जिंदगी खराब ना करे। वो एक नोट लिख सकती है, सब कुछ साफ साफ समझा सकती है। लू परिवार अब खत्म हो चुका है। अब वो इस रिश्ते के काबिल नहीं है। अपना मन बनाकर विवियन अपनी आंखें बंद करती है। वो सोफा पर पीछे टिकती है, एक गहरी सांस लेती है और फिर पेन और पेपर की तरफ हाथ बढ़ाती है। उसने अभी पहली लाइन ही लिखी थी कि स्मैक, मैंने उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। क्या तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? उठो और जाकर कोई जॉब ढूंढो। फीमेल लीड का टेम्पर बहुत अच्छा है, पर दुनिया का सबसे ज्यादा सब्र रखने वाला इंसान भी बिना किसी वजह के इतने थप्पड़ खाने के बाद एक हद तक ही झेल सकता है। वो एक झटके में अपने पैरों पर खड़ी होती है और उस आधे लिखे नोट को एक बॉल की तरह मिटा देती है। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? वो मुझे घूरती है। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। और सच कहूं तो उसे इस तरह देखकर मैं शांत हो जाता हूं। मुझे उसके गुस्से से डर नहीं लगता। मुझे डर तब लगता है जब वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। मैं अपना गला साफ करता हूं। मैं उसे हाथ से पकड़ता हूं और उसके पास बैठ जाता हूं। अपनी आवाज में थोड़ी सी चोट खाई हुई इज्जत लाते हुए कहता हूं, मैं तुम्हारा पति हूं। क्या मैं तुम्हें 2 थप्पड़ भी नहीं मार सकता? तुम्हें खुद पर सोचना चाहिए। मेरी आने वाली वाइफ के रूप में तुम्हें आगे बढ़ना होगा और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी उठानी होगी। क्या तुम जिंदगी भर मेरे दम पर जीने का प्लान कर रही हो? विवियन का चेहरा पीले से लाल हो जाता है। यहां तक कि सिस्टम भी इंप्रेस्ड है। आपने सच में परिवार की जिम्मेदारी वाला एंगल चुना। अब वो मरने के बारे में अच्छा कैसे महसूस कर सकती है? मैं दराज में ढूंढता हूं और एक लैपटॉप बाहर निकालता हूं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। तुम्हारी पढ़ाई और एक्सपीरियंस के साथ महीने में हजारों कमाने वाली जॉब पाना तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। मुझे अभी अपना रेज्यूमे भेजो, मैं इसे जॉब बोर्ड्स पर डाल देता हूं। इस बार विवियन पीछे नहीं हटती। वो शांत होकर मेरी कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है और अपना रेज्यूमे भेज देती है। ये ऐसा लगता है जैसे कुछ साल पहले बनाया गया था, अमेज़न जब उसने पहली बार कंपनी शुरू की थी। मैं इस पर नजर डालता हूं और मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। टॉप यूनिवर्सिटी, एडवाइजर जो एक नेशनल एकेडमिशियन है, बड़े जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश्ड हैं, पर असली चीज
हर एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट जिसमें वो शामिल थी, उसने बड़ा फंडिंग हासिल किया था और बेहतर रिटर्न्स दिए थे। ये औरत बिल्कुल ब्रिलियंट यानी कमाल है। कौन सी ऐसी जॉब है जो इसे नहीं मिल सकती? मैं सीधे सारे बड़े जॉब प्लेटफॉर्म्स पर जाता हूं और एक क्लिक में रेज्यूमे मास अप्लाई कर देता हूं। कुछ ही सेकंड्स में 100 से ज्यादा कंपनीज को भेज देता हूं। विवियन मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखती है। वो एक छोटी सी खुद पर मजाक उड़ाने वाली स्माइल देती है। वो सब पुरानी बात है। जिस तरह की हालात अब हैं, मुझे शक है कि कोई भी सीरियस कंपनी मुझे रखेगी। मैं उसकी बात काट देता हूं। अपने आप को कम समझना बंद करो। फिर मेरा फोन क्रेजी तरीके से वाइब्रेट करने लगता है। कई कंपनीज के मैसेजेस ऐप पर एक के बाद एक आने लगते हैं। हेलो, क्या आप इस वक्त जॉब ढूंढ रहे हैं? क्या ये सच में विवियन लू हैं? मिस लू, हम आपके मुताबिक जल्द से जल्द एक इंटरव्यू शेड्यूल करना चाहेंगे। मैं विवियन का हाथ पकड़ता हूं, मुस्कुराते हुए। देखा, आने वाली वाइफ? बहुत से लोग साफ देख सकते हैं कि तुम कितनी काबिल हो। मैं सैलरी रेंज चेक करता हूं। अच्छे नंबर्स हैं। जाओ, इंटरव्यू दो, काम करो, पैसे कमाओ और फिर वो सब मुझे दे देना। मैंने कल ही ऑनलाइन एक घड़ी देखी थी। मैंने साफ तौर पर उसे थका दिया है। विवियन एक गहरी सांस लेती है, खड़ी होती है और अपने नाक के कोने को पकड़ती है। ठीक है, मैं अभी जा रही हूं, पर मुझसे कोई बड़ी उम्मीद मत रखना। मैं उसकी तरफ देखता हूं। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ चलूं? वो अपना सिर हिला देती है। जरूरत नहीं है। भले ही उसने मना किया था और भले ही उसकी मां का सामान अभी भी अपार्टमेंट में था, पर सिस्टम द्वारा चुने गए एक प्लेयर के रूप में मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। मैं फैसला करता हूं कि चुपके से उसके पीछे जाऊं, ताकि अगर किसी के दिमाग में कोई ख्याल आए तो मैं वहां रहूं। किस्मत से रास्ते में कोई अचानक ऐसी बात नहीं हुई। विवियन एकदम शांत रहती है। वो जिस कंपनी की तरफ जा रही है, वो उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने मुझे ऐप पर मैसेज किया था। सबसे बड़ी नहीं, ना ही सबसे ज्यादा जानी मानी। अपने चांसेस को बेहतर करने के लिए छोटे से शुरुआत करना। फीमेल लीड के हिसाब से ये समझ आता है। मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैंने एक बबल टी ली, एक प्लांटर पर बैठ गया और फोन पर एक गेम लॉगिन करके बिना किसी उत्साह के बस टाइम पास करने लगा। मैंने सोचा था कि मैं पूरा 1 घंटा इंतजार करूंगा और फिर चुपके से दोबारा पीछा करते हुए उसके अगली इंटरव्यू की जगह तक जाऊंगा। पर फिर अभी मुश्किल से 20 मिनट्स ही हुए थे कि सिस्टम ने मेरे कान में चीखा, प्लेयर देखो, फीमेल लीड को ऐसा लग रहा है जैसे बाहर फेंका जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुरंत कूद कर उठा और पास के एक पेड़ के पीछे छुप गया। ये तो बस एक इंटरव्यू था। क्या उसकी मैनेजर की उसूलों से बहस हो गई? किसी तरह का पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट? किसी को इंटरव्यू से बाहर कैसे फेंका जा सकता है? पर सच में विवियन को सिक्योरिटी गार्ड्स ने लगभग धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। वो लड़खड़ाई, अपना बैलेंस खोने ही वाली थी कि उसने खुद को संभाला। उसके पीछे सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में कई लोग गालियां दे रहे थे, जो इतनी दूर थे कि शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। सिस्टम भी पूरी तरह हैरान था। ये क्या हो रहा है प्लेयर? क्या आपको जाकर उसे चेक करना चाहिए? मुझे लगता है फीमेल लीड की दिमागी हालत थोड़ी खराब है। विवियन का सर नीचे झुका हुआ था। मैं उसके चेहरे के भाव नहीं पढ़ सकता था। वो अभी भी अपने रेज्यूमे की एक प्रिंटेड कॉपी को मजबूती से पकड़े हुए थी। क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? मैंने अपना सर हिलाया। विवियन की जिंदगी इससे पहले एकदम आसानी से चल रही थी। वो हर तरीके से कमाल थी। वो अब जिससे गुजर रही थी, ऐसा उसने अपनी जिंदगी में कभी फेस नहीं किया था। अगर मैं इस वक्त उसके सामने जाता तो मैं उसे मजबूर करता कि वो अपने सबसे दुख भरे और अपमानजनक हिस्से को मेरे सामने लाए। वो अपने आप में एक तरह की बेरहमी होती। मैंने अपना फोन निकाला, 1 सेकंड के लिए सोचा और एक वॉइस मैसेज भेजा। बेब, इंटरव्यू कैसा चल रहा है? जब भी कोई खबर हो मुझे बताना। मैं घर पर इंतजार करूंगा। प्लाजा की उस पार विवियन ने अपना फोन निकाला। उसने इस पर एक नजर डाली। उसने लगभग तुरंत जवाब दिया। समझ गई। विवियन वहां एक पल के लिए खड़ी रही, अपने कपड़े ठीक किए और फिर अगली बिल्डिंग की तरफ चल दी। इस बार मैंने बाहर इंतजार नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस यानी उत्सुक था। मैं उसके पीछे अंदर निकल गया और खुद को इंटरव्यू रूम के ठीक बाहर सेट कर लिया, अपना कान दीवार पर लगाते हुए। फिर अंदर से एक आवाज आई, विवियन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम सच में आओगी। क्या तुम अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड को भूल गई हो? उसने हर एक कंपनी को ईमेल किया है।
उसने हमें कहा है कि अगर तुम काम ढूंढने आओ तो तुम्हारी मदद ना करें। मुझे माफ करना। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें तुम्हारे इस सफर पर आने से पहले ही चेता देती। किसी और जगह कोशिश करने की जरूरत नहीं है। कुछ जगहें शायद तुम्हें सिर्फ मना ही नहीं करेंगी, वो तुम्हारा अपमान भी कर सकती हैं। मैं पूरी तरह से जम गया। क्या ये किस बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहे हैं? मेरी किस्मत अच्छी थी कि विवियन तुरंत बाहर नहीं आई। वो अंदर उस इंसान से बात करती रही। मैं वहां रुका रहा और सुनता रहा जब तक कि पूरी कहानी साफ नहीं हो गई। उसे अंदर से ही धोखा मिला था। विवियन ने इस औरत के साथ एक बड़ी बहन जैसा बर्ताव किया था। जब उसके पेरेंट्स दोनों गुजर गए थे तो ये वही औरत थी जिसने उसे अंधेरे से बाहर निकालने और कुछ नया खड़ा करने के लिए हिम्मत दी थी। तो जैकपॉट तब लगा जब विवियन की कंपनी तेजी से आगे बढ़ी और इस औरत ने आकर अंदर का डेटा मांगा, तो विवियन ने बिना 2 बार सोचे वो उसे सौंप दिया। उस औरत ने पलटकर वो डेटा विवियन के कंपेटिटर को बेच दिया। उन्होंने मिलकर विवियन को कंगाल कर दिया और फिर एकदम ठंडे अंदाज में उसने कहा, सॉरी, जब बात पैसे की हो तो एक दोस्त की क्या कीमत है। अब मुझे आखिरकार समझ आया कि विवियन मरने के लिए इतनी जिद्दी क्यों थी। वो सच में इस दुनिया से अपना भरोसा खो चुकी थी। अगर सिर्फ कंगाली की बात होती तो शायद वो इससे बाहर निकल आती। एक एंटरप्रेन्योर के लिए हमेशा वापस आने की उम्मीद रहती है। पर क्या होगा अगर इससे भी ज्यादा कुछ हो? पेरेंट्स चले गए, सबसे पक्के दोस्त ने धोखा दिया। क्या कोई इस सब के बाद भी खुद को संभाल सकता है? जब विवियन अभी भी अंदर थी, मैं चुपके से वहां से निकल गया। मेरा मतलब घर जाने का था, पर ठीक बाहर एक एकदम नई डिजर्ट शॉप थी। मैं अंदर गया और एक 6 इंच का चॉकलेट केक खरीद लिया। जब मैं बाहर आया, विवियन ठीक उसी वक्त बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी। इस बार कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे। वो पहले से ज्यादा शांत दिख रही थी। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नॉर्मल थे। और फिर हमारी नजरें मिली। क्या इत्तेफाक है? मैं बस यहां लंच लेने आया था और तुम यहां हो। मेरा अंदाज एकदम ब्राइट और इजी था, इस बात की परवाह किए बिना कि अभी 2 घंटे पहले ही विवियन ने मुझे बहुत सीरियसली टेक्स्ट करके बताया था कि हम अभी उस स्टेज पर नहीं हैं जहां पेट नेम्स यानी प्यार के नाम सही हों। मैंने फिर भी अपना हाथ उसके ऊपर डाल दिया। ये ऐसा है जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो क्या तुम्हारा अभी इंटरव्यू हुआ? कैसा रहा? कोई रिजल्ट आया? साफ तौर पर विवियन एक पल के लिए टाइट हो गई। कुछ सेकंड्स का सन्नाटा छा गया। एक भी शब्द नहीं। ये ऐसा था जैसे वो सब कुछ अंदर रोक रही हो। और फिर वो और नहीं रोक पाई। रिजल्ट? फील्ड। सारी फील्ड हो गए। कोई भी कंपनी मेरे जैसे इंसान को नहीं चाहती। दुनिया में कोई भी मुझे नहीं चाहता। मैंने तुमसे कहा था कि रिश्ता कैंसिल हो जाना चाहिए। मुझ जैसे टूटे हुए इंसान पर अपना समय खराब करना सिर्फ तुम्हें चोट पहुंचाएगा। वो पीछे हटी। हमारे बीच दूरी बनाती हुई उसका सर धीरे धीरे नीचे झुक गया। उसने अपना चेहरा घुमा लिया, खुद को तैयार करते हुए जैसे वो एक और थप्पड़ का इंतजार कर रही हो। सही भी है। विलन के रूप में मेरा पूरा कैरेक्टर गुस्से वाला और बेरहम है, जिसमें थोड़ी सी भी दया नहीं है। और मैंने पहले ही 2 दिनों में उसे कई बार थप्पड़ मारे हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो सबसे खराब हालात का सामना करने के लिए तैयार हो। पर इस बार जो उसके गाल पर पहुंचा वो थप्पड़ नहीं था, वो एक नर्म सांस थी। धीरे से मैंने आगे बढ़कर उसके सर के ऊपर हाथ रखा। किसने कहा कोई तुम्हें नहीं चाहता? तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मेल लीड आखिरकार आ जाएगा, मुझे विवियन को छोड़ना होगा। पर वो इस वक्त बहुत कमजोर हालत में है। एक छोटा सा अच्छे मन से बोला गया झूठ कोई नुकसान नहीं करेगा। विवियन मेरे इस बर्ताव से पूरी तरह हैरान दिखी। वो काफी देर तक जम गई, इससे पहले कि वो धीरे से सीधी हुई। उसने मुझे बिना अपनी पलकें झपकाए देखा। हर एक शब्द सोचा समझा था। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, पर सेबेस्टियन, हकीकत को देखो। मैं अभी एक सीईओ नहीं हूं। मुझे काम पर भी नहीं रखा जा रहा। मैं वो इंसान नहीं हूं जो तुमने सोचा था। तुम शायद आखिर में मेरा बहुत बड़ा सहारा बनोगी। मैंने एक जम्हाई ली और हाथ हिलाया। हाँ, अगर कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होता। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। घर चलो और मेरे साथ केक खाओ। मैंने पहले एक बाइट लिया था। ये कमाल है।
अब से जब भी कुछ गलत होगा हम ये केक खरीदेंगे। डील? एक पल बाद विवियन ने धीरे से अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों के चारों तरफ लपेट लीं। उसने एक शांत छोटे अंदाज में कहा, डील। और जैसा कि उम्मीद थी, विवियन ने कुछ समय के लिए जॉब ढूंढना बंद कर दिया। फील्ड इंटरव्यूज के बाद वो अपार्टमेंट में ही रुकी रही, पर पूरी तरह खाली नहीं थी। सफाई और खाना बनाना उसके जिम्मे आ गया था, पर ज्यादातर समय वो सोफा पर अकेली सिमटी रहती थी, हाथ में फोन लिए पता नहीं क्या करती रहती थी। कुछ दिन गुजर गए। अब सिस्टम पैनिक यानी डर रहा था। वो मुझे आगे बढ़ाने लगा। प्लेयर, प्लीज, फीमेल लीड सच में पूरी तरह खत्म तो नहीं हो गई ना? आप इतने शांत कैसे हैं? मिशन मिशन अगर वो अपनी बाकी जिंदगी कंगाल ही रह गई तो हम उससे कुछ कैसे निकालेंगे? क्या ये हमारे असली मिशन का पूरा धोखा नहीं है? मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने अपने कान में एक उंगली डाली और अपना गला साफ किया। हाँ, मैं उसे दोबारा काम पर भेजने के लिए थप्पड़ मार सकता था, पर आखिरकार वो हार माने या आगे बढ़ती रहे, ये उसका अपना फैसला होना चाहिए। एक स्टूडेंट के बारे में सोचो जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो। पेरेंट्स और टीचर्स आपको 1 या 2 बार पुश कर सकते हैं, पर जो ड्राइव एक टॉप स्टूडेंट बनाती है वो अंदर से आनी चाहिए। और विवियन, मुझे पूरा यकीन है कि वो वहां अपने दम पर पहुंचेगी। 5 दिन बाद विवियन आखिरकार बाहर निकल रही थी। मैं बेडरूम में गेम्स खेल रहा था तमन्ना, और मैंने उसे अपनी आंख के कोने से देखा। दरवाजे पर खड़ी उसने मेरी तरफ एक नजर डाली। उसकी पलकें उठीं। उसने वही गाउन पहना था जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। उसके हाथों में डॉक्यूमेंट्स का एक मोटा स्टैक था। उसके कोने नर्म और घिसे हुए थे, जैसे उसने उन्हें कई बार पढ़ा हो। उसने मेरा नाम लिया, धीरे और शांत आवाज में, सेबेस्टियन। मैंने एक अजीब सी आवाज निकाली और तब तक ऊपर नहीं देखा जब तक कि राउंड खत्म नहीं हो गया। मैंने उसके कपड़ों पर एक झूठा शौक दिखाया। मेरी आंखें बड़ी हो गईं और मैं चिल्लाया, बेब, ये क्या हो रहा है? क्या तुम भाग रही हो? विवियन ने अपने होठों को भींचा। उसने धीरे से अपना सर हिलाया, फिर खामोश हो गई, जैसे कोई अपनी आखिरी हिम्मत जुटा रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली। मैंने इस बारे में सोचा है सेबेस्टियन, तुम सही थे। मैं इस तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। मेरे पास अभी भी तुम हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए नीचे नहीं खींच सकती और एक बोझ नहीं बन सकती जो हमेशा तुम पर अपना ध्यान रखने के लिए डिपेंड रहे। उसने उन डॉक्यूमेंट्स पर एक नजर डाली और धीरे से बोली, मैं दोबारा शुरू करने की कोशिश करने जा रही हूं, एकदम शुरुआत से, एक नया प्लान। एक वक्त में एक कदम। मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैंने अपना फोन नीचे रख दिया। मैंने उसे एक मजबूत गले लगाया। मुझे तुम पर भरोसा है। और विवियन ने मुझे निराश नहीं किया। उसने खुद को भी निराश नहीं किया। 2 साल में उसने एक सच्ची कामयाबी हासिल की। उसने बिजनेस की दुनिया के बीच में अपनी जगह वापस लड़कर हासिल की। एक बार फिर हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था, उसे एक कहानी कह रहा था। फीमेल लीड के प्लॉट आर्मर ने थोड़ी मदद की, हां जरूर, पर किसी भी चीज से ज्यादा वो विवियन थी। मैंने कभी किसी को इतनी लगातार एनर्जी के साथ नहीं देखना था। एक रात में 4 या 5 घंटे की नींद, एक के बाद एक इन्वेस्टर से मिलना, हर एक डील और हर एक डॉलर के लिए पिच करना। उसके पास दुश्मनों की कमी नहीं थी, पर कुछ लोग उसकी सच्चाई से मुतासिर हुए, उसे एक मौका देने के लिए तैयार थे। लिमिटेड पैसे के साथ उसने अपना रास्ता वापस बनाया, एक एक टुकड़ा जोड़कर, जब तक कि उसने अपनी पुरानी कंपनी की बिल्डिंग वापस हासिल नहीं कर ली। वो विवियन जो उस खड्डे से उठी थी, वो अब वो साया नहीं थी जो वो पहले थी। और किसी तरह हम दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए थे। वो क्लिंगी यानी मेरे साथ चिपकी रहने वाली बन गई थी। हर लंच में वो घर आती थी। ये औरत जो पहले किसी से कुछ भी मांगने से नफरत करती थी, पता नहीं किसने उसे ये आदत सिखाई थी। शुरुआत के दिनों में जब कंपनी अभी अभी लॉन्च हुई थी, पैसे की कमी थी। ज्यादातर पैसा ग्रोथ में लग जाता था। पर जैसे ही बिजनेस ने अपने पैर जमा लिए, चीजें नॉर्मल हो गईं और विवियन आखिरकार एक सीईओ की जिंदगी में वापस लौट आई। मेरे एक भी शब्द कहे बिना वो घर पर नए वॉचेस और शूज भेजती थी ताकि मैं चुन सकूं। 2 लग्जरी गाड़ियां, एक विला, सब कुछ मेरे नाम पर। बैंक कार्ड मेरे पास रहता है। उसकी सारी इनकम सीधे उसमें जाती है। हर महीने वो अपने पास खर्च के लिए सिर्फ कुछ हजार ही रखती है। 2 साल में ये लगभग 30 मिलियन तक पहुंच गया था। फिर एक शाम
एक आम शाम वो काम से घर लौट आती है। मैं उसके साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहा हूं जब वो अचानक अपनी जेब से एक लाल वेलवेट का रिंग बॉक्स निकाली। वो मेरी तरफ देखती है, हर एक शब्द सोचा समझा और धीरे से बोलती है, एकदम सीरियस होकर, हनी, मेरे बैंक अकाउंट का एक एक पैसा तुम्हारा है, एक दहेज के रूप में। क्या हम अब शादी कर सकते हैं? विवियन अब मुझे हनी कहने में बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। 30 मिलियन, उस 300,000 के सामने जो मैंने शुरू में मांगे थे, उससे 100 गुना ज्यादा है। पर क्या मैं सच में हां कह सकता हूं? मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है जैसे फटने वाला हो। मैं क्या करूं? हम इतना आगे आ चुके हैं, मैं मना करने के लिए कौन सा बहाना ढूंढ सकता हूं? मैं उसे सच नहीं बता सकता कि सब कुछ एक झूठ था, इसलिए शादी कैंसिल है। फिर सिस्टम की आवाज सीधे मेरे कान में आई, प्लेयर, खुद को संभालो, मेल लीड वापस आ रहा है, असली सेबेस्टियन। क्या क्या? मेरा हाथ जो आगे बढ़ने लगा था वो अब धीरे से जम गया, वो पीछे हट गया। असली सेबेस्टियन? मुझे मानना पड़ेगा, विवियन मेरे साथ बहुत अच्छी रही है, हमेशा मुझे हनी कहती थी। कुछ समय के लिए तो मैं मेल लीड के बारे में पूरी तरह भूल ही गया था, लगभग ये यकीन करने लगा था कि मैं सच में जी फैमिली का पोता हूं। पर अब ये समय है उसे वापस उसको सौंप देने का जिससे वो सच में बिलोंग करती है। सिस्टम ने अपना गला साफ किया। उसकी आवाज में एक तरह का गिल्ट था। सॉरी प्लेयर, आपको इस तरह के पल में ये बताने के लिए। मेल लीड इस दुनिया का ही रहने वाला है। सिस्टम के ग्लिच की वजह से असली सेबेस्टियन को इस रिश्ते के बारे में बस 1 हफ्ते पहले ही पता चला। वो कल ही शहर पहुंचा है और इस वक्त लू टावर की तरफ बढ़ रहा है। फिर सिस्टम मेरी तरफ घूमा। जहां तक आपका सवाल है प्लेयर, आपका मिशन पूरा हो चुका है। वादे के मुताबिक आपके सारे पॉइंट्स आपके अकाउंट में पूरी तरह वापस डाल दिए जाएंगे। आप जब चाहें यहां से जा सकते हैं। मैंने अपनी नजर उठाकर सामने खड़ी विवियन को देखा। सन्नाटे के इस दौर में 1 मिनट से ज्यादा हो गया था। हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा था। वो अभी भी उस रिंग बॉक्स को पकड़े हुए थी। पर जैसे जैसे सेकंड्स बढ़ते गए उसके चेहरे के भाव बदले। उसकी भौहें थोड़ी सिमट गईं, जैसे वो खुद को तैयार कर रही हो। उसने साफ देख लिया था कि कुछ गलत है। उसने एक सांस ली। सेबेस्टियन, क्या बात है? क्या ये इसका स्टाइल है? तुम्हें पसंद नहीं आया? क्या मैं दूसरा ले आऊं? मैं आने वाले दुख से लड़ता हूं। मैं उसे मजबूती से देखता हूं, उसके चेहरे को अपनी यादों में छापने की कोशिश करता हूं। फिर मैं आगे बढ़ता हूं और उसे एक आखिरी बार गले लगा लेता हूं। मुझे ये पसंद है, इसे मत बदलो। हे, क्या तुम्हें वो छोटा चॉकलेट केक याद है जो मैंने खरीदा था जिस दिन तुम अपने पहले इंटरव्यू के लिए गई थी? यहां इंतजार करो, मैं एक लेकर आता हूं। हम आज रात सेलिब्रेट करेंगे। और वहीं पर कहानी में मेरा पार्ट खत्म होता है। जहां तक उसके बाद का सवाल है, सिस्टम ने अपना वादा निभाया। उसने मेरे असली मिशन पॉइंट्स को डबल कर दिया, उन्हें कैश में बदला और मेरे अकाउंट में डाल दिया। उस सब के ऊपर जो विवियन ने मुझे पहले ही दिया था, मैं हर तरीके से सच में अमीर हूं। और चूंकि ये सब सिर्फ इसी दुनिया में ही मौजूद है, मैं यहां रुकना चुनता हूं। मैं सिस्टम को अपने असली नाम लियम के साथ एक नई पहचान बनाने के लिए कहता हूं। उसी रात मैं एक फ्लाइट पकड़ता हूं और शहर छोड़कर दक्षिण की तरफ निकल जाता हूं। एक अमीर मर्द के रूप में मैं एक ऐसी जिंदगी में जाता हूं जिससे हर कोई जलेगा। फैशन लॉन्च इवेंट्स, आराम से बैठकर बैंक अकाउंट में बढ़ते हुए नंबर्स को देखना, बस हैरान होना कि ये सब कितना जल्दी गुजर जाता है। 2 साल बाद ये बड़ा खाली रूटीन काफी देर तक चल चुका है। एक अजीब ख्याल मेरे दिमाग में आता है। मैं एक ऐसा फैसला लेता हूं जिससे मेरे पूर्वज डर जाते। मैं उन पैसों को इन्वेस्ट करने और एक बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। ये ख्याल मुझे तब आता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल रहा था। एक एक करके उनके मुंह खुले के खुले रह गए। डूड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम जैसे लोगों को बस आराम से बैठना चाहिए और जो है उसका मजा लेना चाहिए। चीजों को खराब मत करो। एकदम सही। तुम जानते हो, वांग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, मेरे डैड बचपन भर उसके बारे में बात करते थे। इतना ब्रिलियंट, इतना टैलेंटेड। और फिर उसने ग्रेजुएशन के बाद एक बिजनेस शुरू किया। 2 साल में 100 मिलियन से ज्यादा खो दिए। तुम बहुत सी चीजें खरीद सकते हो और फिर भी इतना पैसा नहीं चला सकते। सही बातें हैं ये सारी, पर बात यह है, विवियन के साथ उन सालों ने मुझे पूरी तरह खराब कर दिया था।
हर एक चीज मुझे हाथ में दी जाती थी, और जब भी मैं गुस्सा या परेशान होता, वो अपना चेहरा मेरी तरफ लाती थी, उसे पास लाकर ऊपर देखती थी। उसकी आवाज नर्म होती थी। सेबेस्टियन, क्या तुम परेशान हो? अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। क्या तुम्हें पहले ये पसंद नहीं था? बाद में मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में एक तरह के लोग होते हैं जिनकी सबसे कम इज्जत होती है, एम्प्लॉइज यानी एम्प्लॉय। उन्हें कुछ हजार दो और तुम उन्हें ऑर्डर दे सकते हो, उन पर जैसे चाहे चिल्ला सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बॉस बन जाऊं। सबकी उम्मीदों के खिलाफ मैं इसमें कमाल का निकला। ना सिर्फ मैंने पैसे खोए, बल्कि मैं सच में मुनाफा कमाने लगा। बार में सबके मुंह दोबारा खुले के खुले रह गए। वो सब मुझे सिखाने के लिए भीख मांगने लगे। प्लीज, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। मेरी कंपनी लगातार पैसे खो रही है और मेरे पेरेंट्स मुझे परिवार की जायदाद से निकालने वाले हैं। इस सारी तारीफ ने मेरे दिमाग को आकाश में पहुंचा दिया। सच कहूं तो इसमें कोई बड़ा राज नहीं है। मैंने बस वही अप्लाई किया जो मैंने विवियन को संभालने से सीखा था। क्या जवान लोगों को थोड़ा स्ट्रगल नहीं करना चाहिए? हर कोई इससे गुजरता है। अगर दूसरे कर सकते हैं तो तुम इस पर क्यों नहीं सोच सकते? और मेहनत करो। बेरहम है, हां, पर हमारी सैलरीज मार्केट से 7 से 8 गुना ज्यादा हैं, जिसमें टॉप टियर बेनिफिट्स और हर साल इंटरनेशनल ट्रिप्स शामिल हैं। तो एक मेरे जैसे बॉस को झेलने के बाद भी टॉप टैलेंट अभी भी ज्वाइन करने के लिए लाइन लगाता है, क्योंकि जो कोई भी मेरे मैनेजमेंट के अंदर तैयार हुआ है वो फिर कभी किसी बॉस से नहीं डरता। मैं अपना ग्लास उठाता हूं और अपने चारों तरफ उत्सुक चेहरों को देखता हूं। एक्चुअली आज रात हमारी कंपनी का बस एक दूसरी फर्म के साथ डील चल रहा है। साथ चलो और देखो। मुश्किल काम हो चुका है, बस फॉर्मेलिटीज बची हैं। इसीलिए मैं उन्हें दिखाने के लिए साथ ले जाने में कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। लड़के खुशी से झूम उठते हैं, गाड़ियों में भर जाते हैं और हम एक पूरे कॉन्वॉय में ऑफिस बिल्डिंग की तरफ निकल जाते हैं। मैं ग्रुप को कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ ले जाता हूं। रास्ते में डील संभालने वाले एम्प्लॉय को फोन करता हूं। सोचा सब कुछ तय हो गया था, पर इससे पहले कि मैं एक शब्द भी कह सकूं, मेरे कॉन्टैक्ट की आवाज कांपती हुई आई। बॉस, हमें अभी खबर मिली है कि उनकी तरफ का साइलेंट इन्वेस्टर कई डिटेल्स से खुश नहीं है और वो खुद मिलने आ रहा है। क्या? ये कंपनी? मैंने कभी उनसे डायरेक्टली डील नहीं किया। वो एक नॉर्दर्न टेक स्टार्टअप है जो सिर्फ कुछ साल पहले शुरू हुई थी, जिसे हाल ही में एक मिस्टीरियस पीछे रहने वाले इन्वेस्टर ने खरीद लिया था। ये इंसान बहुत प्राइवेट है, लगभग कभी भीड़ में नहीं आता, पर अफवाहें कहती हैं कि उसकी जिंदगी ने एक अचानक मोड़ लिया था। वो शादी करने वाली थी और जिसे वो प्यार करती थी उसने प्रपोजल के वक्त ही उसे छोड़ दिया था। तब से वो एकदम ठंडी और बेरहम हो गई है, जिसके करीब जाना नामुमकिन है। मैं अपने फोन को दबी आवाज में पकड़ता हूं। मेरी भौहें टाइट हो जाती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा भी नहीं है, बस कुछ मिलियन का। इस इंसान का खुद आना बनता है। मेरा कॉन्टैक्ट बात करता रहता है। आवाज अभी भी फोन से आ रही है। वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट स्प्लिट काम नहीं कर रहा। वो दोबारा बात करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्टेड कॉस्ट्स, लॉन्ग टर्म मार्जिन्स। जितना मैं सुनता हूं, मेरा सब्र उतना ही टूटता जाता है। मैं पहले ही कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे तक पहुंच चुका हूं। मैं इसे धक्का देकर खोलता हूं और उन्हें बताना शुरू करता हूं। क्या हम सच में ये कर रहे हैं? जो डील हमने आपको दी वो पहले से ही सबसे अच्छा ऑफर था टेबल पर, और अब सब कुछ तय होने के बाद आप चीजें बदलना चाहते हैं? आपको लगता है मैं कोई ऐसा इंसान हूं जिसे आप दबा सकते हैं? मैं जानता हूं ये मेरी टीम की गलती नहीं है, इसीलिए ये सब सीधे दूसरी तरफ जाता है। मुझे परवाह नहीं है कि ये सो कॉल्ड बड़ा इन्वेस्टर कौन है। मैं हमेशा हर डील में प्रॉफिट के लिए सही जगह देता हूं और मैं कभी पीछे नहीं हटता। बहुत सी कंपनियां मेरे साथ काम करना चाहती हैं। अगर ये नहीं चाहती तो हमेशा एक अगली कंपनी है। मैं सीधा खड़ा हो जाता हूं, उन्हें घूरते हुए, मुट्ठी भींची हुई। बस टेबल पर अपनी मुट्ठी मारने ही वाला होता हूं जब कोई पीछे से मेरा हाथ पकड़ लेता है। वो मेरे पास आती है, धीरे धीरे मेरी उंगलियों को एक एक करके खोलती है। उसका चेहरा पास आता है और उसकी आवाज मेरे कान के पास से गुजरती है। टेबल पर मत मारो, इसके बजाय मुझे मारो, बिल्कुल पहले की तरह। क्या इससे मदद मिलेगी? मैं एकदम टाइट हो जाता हूं और जम जाता हूं। ये विवियन है, वो ही इन्वेस्टर है। 2 साल और विवियन लगभग बिल्कुल पहले जैसी दिखती है।
उसके हाथ अभी भी मेरे हाथों के चारों तरफ मजबूती से लिपटे हैं। उसकी नजर ऐसे जलती है जैसे उसकी आंखों के पीछे कुछ क्रेजी और ऑब्सेसिव जिंदा हो। मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रही हूं सेबेस्टियन। रूम में हर एक सर हमारी तरफ घूम जाता है। ना सिर्फ दूसरी कंपनी की टीम, बल्कि मेरे अपने लड़के भी। वो अपनी गर्दन उठाते हैं और फुसफुसाना शुरू करते हैं। क्या हो रहा है? वो कौन है? किसी तरह की इन्वेस्टर? किसी ने उसके बारे में सुना है? इस बीच विवियन मेरा हाथ पकड़े रहती है, मुझे बार बार सेबेस्टियन कहती है और ये मुझे पागल कर रहा है। मैं उसका हाथ झटक देता हूं। मुझे वो कहना बंद करो, मैं सेबेस्टियन नहीं हूं। क्या तुम समझती हो? मैं एक फेक था, तुम्हारा एक असली फियोंसे है। वो 2 साल, वो सब एक झूठ था। हां, सब एक झूठ। पर क्या कोई जानता है कि बस एक पल के लिए मैंने विश किया था कि काश मैं सच में सेबेस्टियन होता, कोई ऐसा जो खुलेआम सच्चाई से उसके साथ रह सकता। पर मैं तो बस सिस्टम द्वारा बुलाया गया एक प्लेयर हूं, एक लालची, घमंडी विलन। तो विवियन, तुम यहां जिस भी चीज के लिए आई हो, तुम्हारे लिए कोई डेस्टिन्ड है। प्लीज मेरी तरफ इस तरह देखना बंद करो। मुझे उन 2 सालों की यादों में पीछे खींचना बंद करो, क्योंकि नहीं तो मैं ये यकीन करना शुरू कर सकता हूं कि मेरे जैसे इंसान को भी एक कॉन मैन जो सिर्फ पैसा चाहता था, सच में तुमसे प्यार हो गया था। मैं जानती हूं तुम्हारी एक नई पहचान है अब, पर इस सब से क्या फर्क पड़ता है? हमारे बीच के वो 2 साल वो फेक नहीं थे, तो तुम्हें क्यों जाना पड़ा? उसकी आंखें लाल हैं, जैसे वो आंसू रोक रही हों। मैं दूर देखता हूं, रुकता हूं। कुछ मुझे अचानक अपनी तरफ खींचता है। पर असली सेबेस्टियन का क्या विवियन? वो वही है जिसने सच में तुमसे वो वादा किया था। विवियन अपनी पलकें झपकाती है, एक पल के लिए कंफ्यूज्ड दिखती है, जैसे वो समझ नहीं पा रही कि मैं उसका नाम क्यों ले रहा हूं। वो एक पल के लिए सोचती है, फिर कुछ तय करती है। सेबेस्टियन, ठीक है, फिर चलो उससे मिलने चलते हैं। शाम होने तक विवियन और मैं एक दूसरे शहर में साथ खड़े हैं। ये पूरी चीज अजीब लगती है। मैं अभी भी इस पर सोच रहा हूं। विवियन ने पहले ही अपने असिस्टेंट को फोन कर दिया है। क्या तुमने सेबेस्टियन से बात की? मुझे उसका एड्रेस भेजो और उसे और उसकी वाइफ को बताओ कि हम वहां रुकेंगे। उसकी वाइफ? सेबेस्टियन ने शादी कर ली? जब तक विवियन और मैं सेबेस्टियन के बड़े खुले लिविंग रूम में बैठते हैं, मैं पूरी तरह से हैरान हूं। उसकी वाइफ की पर्सनैलिटी बहुत वार्म और अच्छी है। मैं अपनी आंखें कुछ बार झपकाता हूं। आखिरकार मैं सेबेस्टियन को बाहर गार्डन में ले जाता हूं। थोड़ा ऑकवर्ड होकर मैं शुरू करता हूं। सेबेस्टियन, मुझे माफ करना। मैंने 2 साल तक तुम्हारी पहचान यूज की। अगर मैं ना होता तो क्या कहानी बहुत अलग होती? सेबेस्टियन अपने नाक के कोने को खुजलाता है। बिल्कुल विवियन जैसा रिएक्शन। मेरी बात से पूरी तरह हैरान। वो एक पल लेता है, फिर अपना सिर हिलाता है और हंसता है। नहीं नहीं, ये ठीक है। एक्चुअली मुझे तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहिए मेरी वाइफ से मिलने के लिए। वो मेरी हैरानी देखता है और पीछे जाना शुरू करता है। तुम जानते हो, जब मैंने पहली बार विवियन को ढूंढा, उसका गुस्सा अनबिलीवेबल था। उसने मुझे मेरे चेहरे पर फ्रॉड कहा। उस वक्त वो सब कुछ संभाल रही थी। तुम्हें ढूंढना, कंपनी को दोबारा खड़ा करना, उन सब के पीछे जाना जिन्होंने उसे धोखा दिया था। हर दिन खुद को थका रही थी। मुझे उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं शहर में। मैं सिर्फ इसलिए आया क्योंकि लाउ फैमिली ही शहर में मेरा अकेला कनेक्शन थी। सोचा मैं किसी कामयाब इंसान के साथ जुड़ने की कोशिश करूं। पर उसे हर दिन गुस्से में देखना, उस डेड फिश फेस के साथ घूमना, मैंने तय किया कि ये कोई ऐसा इंसान है जिससे दूर रहना चाहिए। तो मैंने उसे साफ कह दिया, रिश्ता कैंसिल है। पर जैसे ही वो शब्द मेरे मुंह से निकले, मैं दरवाजे से बाहर आया और वहां वो थी, मेरी वाइफ। लू टावर के बाहर फूल लिए खड़ी थी। कह रही थी कि वो विवियन की बिजनेस पार्टनर्स में से एक है और वो मुझसे मिलना चाहती थी जिस पल से उसने मुझे देखा था। सेबेस्टियन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका अंदाज नर्म और इजी था। तो देखो, मेरा नाम यूज करने के लिए खुद को मत कोसो। अगर विवियन और मैं सच में किसी पुराने परिवार के अरेंजमेंट की वजह से साथ आ जाते, तो हम में से कोई भी खुश नहीं होता। जिन लोगों को अपनी जिंदगी साथ बितानी चाहिए, वो वही हैं जो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो सच में एक दूसरे को चुनते हैं।
लियम, मुझे मेरा इंसान मिल गया, तुम्हारा क्या? उसने अभी खत्म ही किया था कि विवियन घर से बाहर निकल आई, शायद क्योंकि हम यहां बहुत देर से थे। उसके चेहरे पर थोड़ा डर और पैनिक दिखा जब तक कि उसने मुझे देख नहीं लिया। फिर वो थोड़ी नॉर्मल हुई, आगे बढ़ी और खुद को मेरी बाहों में फेंक दिया। वो अपने होठों के कोने को खींचती है और मेरा फोन मेरे हाथ में दे देती है। ये लगातार बज रहा था, कोई तुम्हें ढूंढ रहा होगा। मैं सेबेस्टियन पर एक नजर डाला, फोन लिया और सच में डजन्स मैसेजेस वहां थे, सब मेरे लड़कों की ग्रुप चैट से। क्योंकि विवियन अचानक से आ गई थी और मैं बिना बताए भाग गया था, वो पूरी तरह पागल हो चुके हैं। क्या हो रहा है? क्या लियम उसके साथ इन्वॉल्व है? मैं 80% ऑड्स देता हूं कि हम आज रात उससे कुछ नहीं सुनेंगे। लियम किसी सुंदर चेहरे से नहीं बदलेगा। वो शायद पहले से ही उसके साथ वापस आ गया है। क्या? मेरा चेहरा लाल हो जाता है, फिर पीला, बदलता हुआ। मैं लगभग फोन को जमीन पर फेंकने ही वाला था। विवियन भी स्क्रीन पर देखती है। वो अपने नाक के कोने को छूती है। लियम, चलो अपना दूसरा मौका लेते हैं। सेबेस्टियन और उसकी वाइफ दोनों मेरी और विवियन की तरफ देखते हैं, सबसे वार्म स्माइल्स के साथ। मुझे अपना चेहरा गर्म लगता है। मैं उसके गाल को खींचता हूं। बस करो। वो इस पर दबाव नहीं डालती, पर काफी रात हो गई है, वापस जाने के लिए बहुत रात। सेबेस्टियन हमें रात में रुकने के लिए कहता है, पर मैं बहुत बड़ा बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं पास के एक होटल में बुक करता हूं। विवियन मुझे मेरे रूम तक छोड़ती है और दरवाजे पर रुकती है, जैसे कुछ उस पर भारी हो। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वो दोपहर की बात को दोबारा शुरू करती है। लियम, मैं तुम्हारे साथ दोबारा शुरू करना चाहती हूं। मेरा मतलब सच में है। मैं जानता हूं वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक आई है। मैं इसे हमेशा के लिए दूर नहीं भाग सकता, पर चीजों के प्रैक्टिकल साइड का क्या? विवियन, तुम्हारी कंपनी नॉर्थ में है। मैंने साउथ में कुछ सच में खड़ा किया है। मूव करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं करने के लिए तैयार हूं। वो मुझे जल्दी से काटती है, अपना सर हिलाती है मजबूती से। लियम, तुम्हें मेरे लिए कभी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मैंने पहले ही बिजनेस सेंटर को इस तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। 1 साल के अंदर मैं तुम्हारे शहर में फुल टाइम बेस हो सकती हूं। मैं रुकता हूं। जहां तक मैं जानता हूं, लू फैमिली ने कभी अपना शहर नहीं छोड़ा, सिवाय तब जब उसके ग्रैंडफादर को कंट्री साइड भेजा गया था। फिर कुछ क्लिक होता है। रुको, ये कॉन्ट्रैक्ट? तुम लोग क्यों इतने इम्पॉसिबल तरीके से नखरे दिखा रहे थे? हमारे पास सब कुछ तय था और तुम फिर भी एक के बाद एक चीज पर कंप्लेन कर रही थी। विवियन पैनिक करती है। उसके कान के कोने गुलाबी हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं खत्म कर सकूं, वो बीच में आती है। नहीं 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 लियम, मुझे बस तुम्हें देखने का एक बहाना चाहिए था। तुम्हारी टीम ने कहा तुम कभी खुद नहीं आते, तो मैंने तुम्हें बाहर निकालने के लिए ये बुरा आइडिया सोचा। प्लीज मुझे माफ कर दो और प्रोजेक्ट को भूल जाओ। अगर तुम चाहो तो लू कॉप का पूरा प्रॉफिट ले सकते हो। वो मुझे पीछे ले जाता है। 2 साल पहले विवियन ने अपनी पूरी इनकम मेरे हाथ में दे दी थी, जो मैं चाहे करूं। उसका एक्सप्रेशन अब बिल्कुल वही है जो तब था, पूरी तरह सीरियस। उसकी नजर साफ है और वहां एक लाल वेलवेट का बॉक्स है, वो रिंग जो वो मुझे कभी नहीं दे पाई थी। लियम, क्या तुम अभी भी इसे लोगे? दोपहर की रोशनी लगती है जैसे 2 साल का सफर करके आई हो और एक बार फिर मुझ पर आकर रुकी हो। मैं धीरे से बॉक्स के चारों तरफ अपना हाथ बंद करता हूं। अब मैं वो प्लेयर नहीं हूं जो सेबेस्टियन होने का नाटक कर रहा था।